क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही निफ्टी 50 कुछ 100 अंक गिरता है, देश के करोड़ों निवेशकों का मूड बदल जाता है। टीवी पर लाल रंग दिखाई देने लगता है, मोबाइल पर पोर्टफोलियो खोलने का डर लगने लगता है और सोशल मीडिया पर एक ही बात सुनाई देती है, बाजार खत्म हो गया, अब तो बड़ी मंदी आने वाली है, सब बेच दो। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह वही समय होता है जब कुछ लोग घबरा रहे होते हैं और कुछ लोग अपनी आने वाली संपत्ति की नींव रख रहे होते हैं। अब आपका सवाल होगा, आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या अमीर लोगों का नुकसान नहीं होता है? क्या बड़े निवेशक के पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, सीधी सी बात यह है कि उनके पास बाजार को देखने का एक अलग परिप्रेक्ष्य होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक शानदार मकान बिक रहा है। उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। अचानक किसी मजबूरी के कारण उसका मालिक उसे 80 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो जाता है। क्या आप उस इलाके से भाग जाएंगे? क्या आप कहेंगे कि यह मकान बेकार हो गया है? शायद नहीं। आप कहेंगे कि यह तो एक अवसर है। लेकिन शेयर बाजार में ठीक उल्टा होता है। जबकि अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते होते हैं, तब अधिकांश लोग डर जाते हैं। यह विरोधाभास है और यह विरोधाभास बाजार में अवसर पैदा करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शेयर बाजार केवल संख्याओं का खेल नहीं है। यहाँ यह मनोविज्ञान का खेल है, यह धैर्य का खेल है, यह भावनाओं को नियंत्रण करने का खेल है। बाजार का इतिहास हमें बताता है कि हर बड़ी गिरावट के समय लोगों को लगता था कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन समय बीतते गया, बाद में वही दौर इतिहास की किताब में अवसर के रूप पर लिखा गया। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मैं यही नहीं कह सकता कि हर गिरावट खरीदने का अवसर होता है। नहीं, हमें प्रथम सिद्धांत से सोचना होगा। अगर अपने पास से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? दूसरा सवाल, देश के बड़ी कंपनियां अपना व्यवसाय बंद करने वाली है? और तीसरा सवाल है, क्या मैं निर्णय अपनी समझ से ले रहा हूँ या भीड़ को देखकर? यदि इन 3 सवालों का उत्तर नहीं है तो शायद हमें घबराने की वजह समझदारी से स्थिति को देखना चाहिए। अब जरा यूट्यूब और शेयर मार्केट की तुलना कीजिए। जब किसी वीडियो पर शुरुआत में कम व्यूज आते हैं तो बहुत से वीडियो बनाने वाले बंद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति लगातार बेहतर शीर्षक बनता है, बेहतर थंबनेल लगाता है, बेहतर सामग्री बनाता है, वही आगे जाकर सफल होता है। शेयर बाजार में भी यही नियम लागू होता है। तो व्यक्ति हर गिरावट में घबराता नहीं है, वह अवसर खो देता है। और जो व्यक्ति सीखता है, समझता है और धैर्य रखता है, वही लंबी दौड़ में आगे निकल जाता है। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बाजार में सबसे कठिन काम शेयर चुनना नहीं है। सबसे कठिन काम भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि बाजार आपको रोज परीक्षा देता है। कभी लाल रंग दिखाकर डराता है तो कभी हरे रंग दिखाकर लालची बनाता है। लेकिन सफल निवेशक वही होता है जो हर परिस्थिति में संतुलन रखता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कल सुबह निफ्टी 50 5% गिर जाए तो आप क्या करेंगे? घबरा कर बेचेंगे या शांत बैठेंगे या फिर अवसर तलाशेंगे? अपना जवाब नीचे
टिप्पणी में ज़रूर बताइए। और अगर आप शेयर बाज़ार को केवल कमाई का माध्यम नहीं बल्कि सोचने की एक कला मानते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि यह हम केवल शेयर की बात नहीं करेंगे, हम निवेशकों की सोच और मनोविज्ञान और धन निर्माण की उस यात्रा की बात करेंगे जिसे समझने में कई लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो अब तक तो रहने देता हूँ दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।